नमस्कार। हिंदी की कक्षा में आप सभी का स्वागत है। प्यारे बच्चों, आज की कक्षा में हम फिराक गोरखपुरी जी की रुबाइयाँ के बारे में जानेंगे। शुरू करने से पहले कवि के बारे में संक्षिप्त में जान लेते हैं। फिराक गोरखपुरी का मूल नाम रघुपति सहाय फिराक था। उनका जन्म 28 अगस्त 1896 में गोरखपुर, उत्तर प्रदेश में हुआ था। रामकृष्ण की कहानियों से शुरुआत के बाद की शिक्षा अरबी, फारसी और अंग्रेजी में हुई। ये वर्ष 1917 में डिप्टी कलेक्टर के पद पर चयनित हुए, पर स्वराज आंदोलन के लिए वर्ष 1918 में यह पद इन्होंने त्याग दिया। इनकी महत्वपूर्ण कृतियाँ गुले नगमा, बज़्मे ज़िंदगी, रंगे शायरी, उर्दू गज़ल गोई आदि हैं। उन्हें गुले नगमा के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार, ज्ञानपीठ पुरस्कार तथा सोवियत लैंड नेहरू अवार्ड से भी सम्मानित किया गया। इनका निधन वर्ष 1983 में हुआ। चलिए अब शुरू करते हैं। आंगन में लिए चांद के टुकड़े को खड़ी, हाथों पे झुलाती है उसे गोद भरी। रह रह के हवा में जो लौका देती है, गूंज उठती है खिलखिलाते बच्चे की हंसी। प्यारे बच्चों, इन रुबाइयों में फिराक गोरखपुरी जी ने माँ के स्नेह का वर्णन किया है। शायर कहते हैं कि एक माँ चांद के टुकड़े अर्थात अपने बेटे को अपने घर के आंगन में लिए खड़ी है, वहीं अपने चांद के टुकड़े को अपने हाथों पर झुलाने लगती है। बीच बीच में वह उसे हवा में उछाल भी देती है। इस प्रक्रिया से बच्चा प्रसन्न हो उठता है तथा बच्चे की खिलखिलाहट भरी हंसी गूंजने लगती है, अर्थात सारा वातावरण बच्चे की खिलखिलाहट से गूंज उठता है। अगली पंक्तियां देखिए। नहला के छलके छलके निर्मल जल से उलझे हुए गेसुओं में कंघी करके किस प्यार से देखता है बच्चा मुंह को, जब घुटनियों में लेके हैं पिन्हाती कपड़े। कठिन शब्दों के अर्थ देखिए। छलके हिलते हुए, निर्मल स्वच्छ साफ, गेसुओं का अर्थ है बालों, घुटनियों का अर्थ है घुटनों, पिन्हाती मतलब पहनाती है। शायर यहाँ पर कहते हैं कि माँ अपने बच्चे को स्वच्छ जल से नहलाती है, उसके उलझे हुए बालों से पानी छलक रहा है। माँ बच्चे के बालों में कंघी करती है। जब वह उसे अपने घुटनों में लेकर कपड़े पहनाती है तो बच्चा अत्यंत स्नेह से माँ के मुख को निहारता है। यहाँ पर इन पंक्तियों में कवि ने वात्सल्य रस की अभिव्यक्ति की है। अगली पंक्तियाँ देखिए। दिवाली की शाम घर पुते और सजे, चीनी के खिलौने जगमगाते लावें। वो रूपवती मुखड़े पई एक नरम दमक, बच्चे के घरौंदे में जलाती है दिए। कठिन शब्द देखिए। शाम का अर्थ है संध्या, पुते यानी साफ सुथरे रंगे हुए, लावे लाए। रूपवती का अर्थ है सुंदरी, मुखड़े यानी मुख। इक का अर्थ है एक, दमक का अर्थ है चमक, घरौंदे का अर्थ है मिट्टी के घर, दिए का अर्थ है दीपक। इन पंक्तियों में शायर ने दिवाली के त्योहार का वर्णन किया है। शायर कहते हैं कि आज दिवाली की शाम है। इस अवसर पर घर रंग रोगन से पुता हुआ तथा सजा हुआ है। घरों में मिठाई के नाम पर चीनी के बने हुए खिलौने आते हैं। रोशनी भी की जाती है। माँ के सुंदर मुंह पर हल्की चमक सी आ जाती है। वह अपने बच्चे के छोटे से घर में दिया जलाती है। प्यारे बच्चों, इन पंक्तियों में आम व्यक्ति के घर में दिवाली के अवसर पर हुई रौनक का बड़ा ही स्वाभाविक चित्रण किया गया है। आगे देखिए। आंगन में ठुनक रहा है जिदियाया है, बालक तो हई चांद पई ललचाया है। दर्पण उसे देके कह रही है माँ, देख आईने में चांद उतर आया है। प्यारे बच्चों, इस रुबाई में बाल हट का वर्णन किया गया है। शायर कहते हैं कि छोटा बच्चा आंगन में मचल रहा है। वह जिद लगाए बैठा है कि उसे आकाश का
चांद चाहिए। उसका मन चांद पर ललचा जाता है और वह अपनी माँ से बार बार चांद को पाने की हठ करता है। जब वह नहीं मानता तो माँ उसे दर्पण में चांद दिखाते हुए कहती है कि देख बेटा, दर्पण में चांद उतर आया है। इस तरह वह अपने बच्चे की जिद पूरी करती है। प्यारे बच्चों, इन पंक्तियों में बच्चे की जिद तथा माँ द्वारा उसके समाधान का स्वाभाविक चित्रण किया गया है। अगली पंक्तियां हैं, रक्षाबंधन की सुबह रस की पुतली, छाई है घटा गगन की हल्की हल्की, बिजली की तरह चमक रहे हैं लच्छे, भाई के हैं बांधती चमकती राखी। कठिन शब्द देखिए। रस की पुतली यानी आनंद की सौगात या यूं कहें मीठा बंधन। घटा का अर्थ है बादल, गगन का अर्थ है आकाश और लच्छा का अर्थ है राखी के चमकदार लच्छे। प्यारे बच्चों, शायर इन पंक्तियों में रक्षाबंधन के त्योहार का वर्णन प्रकृति के माध्यम से करते हैं। शायर कहते हैं कि रक्षाबंधन की सुबह आनंद व मिठास की सौगात है। यह दिन मीठे बंधन का दिन है, भाई बहन का दिन है। सावन का महीना है, आकाश में काले काले बादलों की हल्की घटाएं छाई हुई हैं। इन बादलों में बिजली चमक रही है। इसी तरह राखी के लच्छे भी बिजली की तरह चमकते हैं। बहन अपने भाई की कलाई पर चमकीली राखी बांधती है। यहाँ पर बड़े ही सुंदर ढंग से कवि ने रक्षाबंधन के त्योहार का प्रभावी चित्रण किया है। आइए अब इनका प्रतिपाद्य देख लेते हैं। फिराक की रुबाइयाँ, उनकी रचना गुले नगमा से उद्धृत है। रुबाई उर्दू और फारसी का एक छंद या लेखन शैली है। इसकी पहली, दूसरी और चौथी पंक्ति में तुक मिलाया जाता है और तीसरी पंक्ति स्वतंत्र होती है। इन रुबाइयों में हिंदी का एक घरेलू रूप दिखता है। इन्हें पढ़ने से सूरदास के वात्सल्य वर्णन की याद आती है। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।